आप सभी जानते हो कि आप कभी हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार नहीं रह सकते। दुनिया में कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आपको कभी ऐसी भी चीजों का सामना करना पड़ेगा। आपने भगवानों की, शैतानों की, फरिश्तों की और भूतों की कहानियां सुन रखी होंगी, लेकिन आप कभी नहीं जान पाते कि वो वास्तव में कैसे थे और असल में क्या मतलब है उनका आपकी लाइफ में। सदियों से इंसानों ने हर तरह की ताकतों को पूजा है। जहाँ काफी लोग अच्छाई को पूजते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसी ताकतों को पूजते हैं जो आपको इस हद तक डरा सकती है कि उससे आपकी आत्मा भी सहम जाए। हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जहां हमें सबसे पहले मार्क और वैलेंटीना को दिखाया जाता है, जिनकी एक छोटी बच्ची भी होती है जिसका नाम जेनी होता है। मार्क फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा होता है, लेकिन आज उसे उसके बॉस ने स्पेशली उससे बात करने के लिए बुलाया था और वो इस होप में था कि आज उसको उसकी कंपनी के द्वारा प्रमोशन या उसकी सैलरी को बढ़ा दिया जाए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बावजूद भी इस फैमिली में काफी प्यार था। वो एक दूसरे की काफी केयर करते थे। वहीं आज यहाँ जेनी को उसकी फिश मरी हुई मिलती है। वो उसे देखकर काफी सैड थी। तभी हमें उसके पीछे सफेद कपड़ों में किसी अननोन एंटिटी को दिखाया जाता है। जेनी अपनी मॉम को आवाज देकर बुलाती है। वैलेंटीना भी जब नीचे पहुंचती है तो वो भी अपनी बेटी के पीछे उस एंटिटी को देखती है, लेकिन कुछ ही पलों में वो एंटिटी झपकते गायब हो जाती है। वैलेंटीना शॉक्ड थी। उसके चेहरे का कलर फीका पड़ने लगता है, लेकिन तभी वहां मार्क आता है और वो अपनी बेटी को खुश करने के लिए उसे कह देता है कि वो उसके लिए एक पपी ले आएगा। इस बात को सुन जेनी भी काफी खुश हो जाती है, बट वैलेंटीना खुद को संभाल कर मार्क से कहती है कि वो अभी पपी अफोर्ड नहीं कर सकते। इस पर मार्क कहता है, अगर मेरी बेटी को पपी चाहिए तो पपी जरूर आएगा, लेकिन बेटा तुम्हें अभी मेरे लिए अपना एक्स्ट्रा लक और पावर देना होगा जिससे मुझे मेरी कंपनी में प्रमोट कर दिया जाए। जिस पर जेनी कहती है, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि आप मेरे पापा हो। मार्क जेनी को हक करता है और ये सब देख वैलेंटीना भी सब भूल जाती है। अब मार्क अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी में पहुंचता है, लेकिन आज उसकी किस्मत में कुछ और लिखा था। उसके बॉस ने आज उसे इसलिए बुलाया था कि वो उसे पर्सनली बता सके कि उसे आज उस जॉब को अलविदा करना है। असल में कंपनी भी काफी लॉस में जा रही थी, जिस वजह से बॉस ने काफी लोगों को निकालने का फैसला लिया था। इसी बीच वैलेंटीना भी अपनी बेटी जेनी को लेकर चर्च पर आ जाती है और वो फादर फ्रांसिस्को से कहती भी है कि वो शायद कर्स्ड है, जिस पर फादर उसके साथ प्रे करते हैं और वैलेंटीना चर्च से निकलकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि जेनी का कैंसर अचानक से वापस आ गया है और जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा। लेकिन उनके इंश्योरेंस में से जेनी का ट्रीटमेंट कवर नहीं हो सकता। उसके लास्ट ट्रीटमेंट की भी पेमेंट इंश्योरेंस वालों ने कवर नहीं की थी। वहीं यहाँ मार्क एक पपी लेकर घर पहुंचता है। तभी उसे घर के डोर पर एक स्टैच्यू रखा मिलता है। ये स्टैच्यू गॉडेस ऑफ डेथ का होता है, जिसे मार्क उठा लेता है और घर के अंदर ले आता है। तभी वैलेंटीना भी वहां आ जाती है और वो मार्क को अपनी बेटी के बारे में सब बताती है। मार्क भी बेचारा क्या ही करता, वो वैलेंटीना को वादा कर देता है कि वो जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करेगा। तभी वैलेंटीना की नजर उस स्टैच्यू पर पड़ती है। वैलेंटीना मार्क से पूछती भी है कि ये यहाँ कैसे आ गया, जिस पर मार्क कहता है ये उसे उनके डोर पर मिला था और वो इसे अंदर ले आया। अब इस बात को भी इग्नोर करके मार्क वैलेंटीना से जेनी के बारे में पूछता है, जिस पर वैलेंटीना कहती है कि वो अभी बैले डांस प्रैक्टिस कर रही है। तो मार्क कहता है कि वो जेनी को पिकअप कर लेगा और वो जेनी को पिकअप करने चला जाता है। वो जेनी को पिकअप करता है और उसे वो पपी देता है। जेनी भी अब काफी खुश थी और मार्क जेनी को घर ड्रॉप कर अपने भाई से मिलने चला जाता है, जिसका नाम एंड्रेस होता है। वो पहले किसी चीज के लिए जेल में था और वो मार्क को अपना एक टैटू दिखाकर कहता है
कि इसने मुझे वहां बचा कर रखा एंड ऑल। अब ये उसी चीज का टैटू होता है जिसका स्टैचू मार्क को उसके डोर पर मिला था। एंड्रेस मार्क को बताता है कि ये सेंटा म्यूटे यानी कि गॉडेस ऑफ डेथ है और वो इसे काफी मानता है। अब मार्क पॉइंट पर आता है और वो एंड्रेस को बताता है कि उसे $50,000 चाहिए जिससे वो अपनी बेटी का इलाज करा सके, जिस पर एंड्रेस कहता है कि वो किसी ऐसे को जानता है जो उसकी हेल्प कर सकता है, लेकिन वो अच्छा इंसान नहीं है। अगर कोई रास्ता ना हो तभी तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। इस पर मार्क, जिसके ऑलरेडी सारे रास्ते बंद थे, वो क्या ही करता, वो एंड्रेस को हाँ बोल देता है। अब मार्क वापस घर आ जाता है और वो अपनी बच्ची को किस कर सोने चला जाता है। तभी वैलेंटीना को एक सपना आता है जहाँ उसे एक स्कैरक्रो दिखता है। इसका हिंदी मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसे खेतों वगैरह में बर्ड्स से फसल को बचाने के लिए लगाया जाता है। एनीवे वहीं उसे एक छोटी बच्ची भी दिखती है जिसे देख वो स्कैरक्रो स्माइल करता है और उसमें जान आ जाती है और वो उस बच्ची का पीछा करने लगता है। अब उसको चलता देख वैलेंटीना की आंख खुल जाती है और तभी उसे जेनी की खांसने की आवाज आती है और जेनी आवाज देकर अपनी माँ को बुलाती है। वैलेंटीना उठकर उसके पास जाती है और रात बीत जाती है। वैलेंटीना एक हॉस्पिटल में नर्स होती है। तभी उसे एक बीमार बच्चा दिखता है। वो उसके पास जाती है जहां उसे वही सफेद कपड़ों में वही एंटिटी दिखती है जो उस बच्चे की आत्मा चूस रही होती है। वैलेंटीना काफी शॉक्ड हो जाती है और वो बस वहां खड़ी रह जाती है। एनीवे वैलेंटीना को ऐसा लगता है कि उसकी बेटी के ऊपर मौत मंडरा रही है, तो वो सीधा चर्च जाती है और फादर से कहती है कि वो डेली प्रे करती आई है, फिर भी उसे और उसकी फैमिली को ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है। फादर उसे समझाने की भी कोशिश करते हैं, बट वैलेंटीना काफी ज्यादा गुस्सा थी कि उसने गॉड पर इतना फेथ रखा, उसके बाद भी उन्होंने उसे सिर्फ दुख ही दिया और वो गुस्से में चर्च से निकल जाती है। वहीं अब मार्क उसके भाई के बताए गए आदमी से मिलने जाता है। इसका नाम मिगेल होता है और ये बंदा एक बहुत ही बड़ा गुंडा मवाली चिंदी चोर होता है। मार्क उससे $50,000 की डिमांड करता है, लेकिन मिगेल उसे सिर्फ 25,000 देने के लिए ही एग्री होता है। मार्क उसे बताता भी है कि उसे 50,000 ही चाहिए, चाहे उसके बदले तुम मेरी कार और घर के पेपर्स रख लो। बट मिगेल उसे 35,000 ही देता है, वो भी सिर्फ एक मंथ में उसे वापस देना है विद 30% इंटरेस्ट। और सिक्योरिटी में वो मार्क के बीवी और बच्ची की फोटो रख लेता है। अब इस पॉइंट पर मूवी एक अलग ही हॉरर टर्न ले चुकी थी। ये वो हॉरर है जो आप, मैं, हम जैसे कई लोगों को डेली झेलना पड़ता है। डेली फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना इस होप में कि कल बेटर होगा, बट हम सभी जानते हैं आने वाला कल और भी भयानक होता है। एंड मेरे लिए कोई भूत प्रेत पिशाच इतना नहीं डरा सकता जितना मुझे मेरा आने वाला कल डराता है। एनीवे मार्क बार में जाकर पीना शुरू कर देता है। तभी एंड्रेस भी वहां पहुंचता है। मार्क एंड्रेस से कहता भी है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मिगेल इतना बड़ा कमीना है, और मार्क एंड्रेस को वो सारी बात बताता है। यहाँ वैलेंटीना अपने आसपास लगातार किसी की प्रेजेंस को फील कर रही थी, जिसका इफेक्ट जेनी की भी हेल्थ पर पड़ रहा था। वो अब काफी ज्यादा बीमार रहने लगी थी और यहाँ एंड्रेस मार्क को एक टैरो कार्ड रीडर के पास ले जाता है जिसका नाम मैडम फ्यूचुरा होता है, जो मार्क से $50 मांगती है। अब ना चाहते हुए भी मार्क उसे $50 देता है और वो लेडी मार्क को कार्ड्स चूज करने के लिए कहती है। बट जैसे ही वो कार्ड्स को खुद देखती है वो बहुत अपसेट हो जाती है और हम भी उसके चेहरे पर वो दुख देख सकते हैं। वो मार्क को बताती है कि उसकी बेटी को कैंसर है और मैंने आज तक कभी किसी की भी लाइफ में इतना दुख और दर्द नहीं देखा। वो कहती है मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर बता सकती हूँ, लेकिन उसे चेंज नहीं कर सकती, लेकिन मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। अब मार्क घर पहुंचकर जैसे तैसे वैलेंटीना को अपने साथ चलने के लिए मना लेता है और वो अपने भाई को घर पर जेनी की देखरेख के लिए छोड़ देता है और वो दोनों मैडम फ्यूचुरा की बताई जगह पर पहुंचते हैं, जहां मैडम फ्यूचुरा उन्हें एक आदमी से मिलवाती है। उसका नाम लूक होता है। वो वैलेंटीना से कहता है कि तुमने अभी तक मार्क को बताया नहीं है ना। वो कहता है तुमने नहीं बताया कि तुम्हारी बेटी का कैंसर दिन पर दिन बढ़ रहा है। ये सुन वैलेंटीना भी शॉक थी और तभी लूक उन्हें कहता है लेकिन तुम चाहो तो अपनी बेटी को सही कर सकती हो, बस तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। इस पर मार्क कहता है हमें क्या देना होगा, जिस पर लूक उन्हें 2 पेपर्स देता है और वो उनसे कहता है कि तुम इस पर अपनी विश लिख दो और ठीक 24 घंटे बाद मुझे आकर मिलो। अब वो दोनों वहां से निकल आते हैं। घर पहुंचकर एंड्रेस को अलविदा बोल वैलेंटीना इमोशनल हो जाती है
और वो खुद को दोष देने लगती है। वो कहती है कि मैं ही साबित हूँ, मैंने जिनसे भी प्यार किया, उनकी केयर की, वो सब मारे गए और अब मैं तुम दोनों को नहीं खो सकती, इसलिए तुम दोनों को मुझसे दूर जाना पड़ेगा। अब मार्क ये सब नहीं मानता और वो उसे हक करके कंसोल करता है। इसी बीच मिगेल के भेजे टट्टू वहां पहुंच जाते हैं, जिन्हें वैलेंटीना और जेनी देख लेती है। वो गुंडे मार्क को बाहर ले जाकर कहते हैं कि हम सिर्फ चेक करने के लिए आए थे। मिगेल भड़वे को लगता है कि तुम्हारी वाइफ और बेटी खूबसूरत है और ऐसा बोल वो वहां से चले जाते हैं। इस पॉइंट पर तुम लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मेरा खून तो खौल गया था और मेरे साथ साथ वैलेंटीना भी काफी गुस्सा थी मार्क पर। वो भी मार्क को कन्फ्रंट करती है, जिस पर मार्क कहता है उसके पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए उसने ये रास्ता चुना। सुबह वैलेंटीना हॉस्पिटल में काम कर रही होती है, तभी उसे फिर से वो वाइट कपड़ों में औरत दिखती है। वैलेंटीना काम छोड़कर वहां से निकलकर अपनी कार में आ जाती है और कार में भी उसे अपना कोई रिलेटिव दिखता है, जो शायद पहले कभी आग में जलकर मारा गया था। लेकिन अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं था कि सिर्फ वैलेंटीना के साथ ही ऐसा सब क्यों हो रहा है। इसका पता तो हमें वीडियो को पूरा देखकर ही चलेगा। यहाँ मार्क एंड्रेस को घर पर बुला लेता है और कल रात जो गुंडे उसके घर आए थे उनके बारे में वो एंड्रेस को बताता है। एंड्रेस भी मार्क से कहता है, भाई तुम्हारे लिए मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ, बोलो तुम क्या चाहते हो। इस पर मार्क उसे बस इतना ही कहता है कि मुझे बस इन सब चीजों से बाहर निकलना है। तभी वैलेंटीना भी घर आ जाती है और वो अपने आप में ही किसी से बात कर रही थी। वो ऊपर जाकर मिरर में देखती है, जहां उसे फिर से वही औरत दिखती है। उसे देख वैलेंटीना मिरर तोड़ देती है और मार्क उसे संभालता है। जेनी भी अपनी माँ की हरकतों को देखकर काफी डर गई थी। अब रात में वो फिर से लूक के पास जाते हैं। लूक उन्हें एक डोर से अंदर जाने को कहता है। वो लोग अंदर जाते हैं। वो रूम काफी क्रीपी था। देखते ही देखते उनके पीछे से डोर भी गायब हो जाता है। उनके सामने एक ट्री होता है जिस पर सांप होते हैं और लूक भी क्रीपली अपने गले में एक सांप डालकर बैठा था। वो वैलेंटीना और मार्क को उसके दिए गए पेपर्स को एक प्याले में डालने को कहता है। अब देखते ही देखते मार्क अपने आप वहां से गायब हो जाता है। अब लूक कहता है, तुम्हारे हस्बैंड का ऑफर काफी नहीं था जेनी की लाइफ बचाने के लिए, और अगर तुम्हें जेनी की जिंदगी बचानी है तो तुम्हें आने वाले 3 दिनों में किसी की जान लेनी होगी। वैलेंटीना भी हाँ बोल देती है और लूक फिर से रिमाइंड कराता है कि तुम्हें जिंदगी के बदले जिंदगी देनी होगी। तुम्हारे पास बस 3 दिनों का टाइम है और एक ही झटके में वैलेंटीना और मार्क की आंख उनके घर पर खुलती है। दोनों को अच्छे से याद था कि वो लूक के पास गए थे, लेकिन वो वापस कैसे आए ये उन दोनों में से किसी को क्लियर नहीं था। अब देखते देखते सब सही होने लगता है। अपने आप किसी ने इंश्योरेंस मनी दे दी थी और अब जेनी की भी हालत ठीक होने लगी थी, लेकिन वैलेंटीना को अब भी वो वाइट कपड़ों में लेडी दिखती है। तो वो इसका पता लगाने के लिए लूक के पास फिर से मिलने जाती है। लूक उससे कहता है, क्या तुमने स्केलेटन इन द क्लोजेट वाला मुहावरा सुना है? इसका क्या मतलब होता है? इस पर वैलेंटीना उससे कहती है, इसका मतलब होता है जब किसी के पास पास्ट को लेकर कोई सीक्रेट होता है जो वो नहीं चाहते कि सामने आए। इस पर लूक कहता है कि इसका ट्रू मीनिंग कुछ और है। इंसान की लाइफ में स्केलेटन एक तरह का गाइड होता है जिसके जरिए हम हमारे पास्ट को, प्रेजेंट को, इवन फ्यूचर को जान सकते हैं। और लूक उससे पूछता है, तुम्हारी लाइफ में वो स्केलेटन कौन है? तभी वैलेंटीना को एक विजन आता है जिसमें वो अपनी मॉम को देखती है और उन्होंने भी व्हाइट क्लोथ्स पहन रखे थे। वैलेंटीना ने अपनी मॉम के लिए एक डॉल भी बनाई थी जो हूबहू वैसी ही दिख रही थी जैसी औरत वैलेंटीना को डेली हॉन्ट कर रही थी। इस चीज से हमें भी क्लियर हो जाता है कि वो स्पिरिट असल में उसकी माँ की थी और अब बस ये पता लगाना था कि वो वैलेंटीना को बार बार क्यों दिख रही थी। आपने वैसे नोटिस किया हो या नहीं, लेकिन वैलेंटीना जब भी लूक से बात करती है हमें वही स्केयरक्रो दिखाया जाता है जो वैलेंटीना ने एक बार अपने सपने में देखा था। और वो बच्ची जो वैलेंटीना ने अपने सपने में देखी थी वो खुद को ही देख रही थी और यहाँ वैलेंटीना को भी अपने पास्ट को लेकर ठीक से कुछ याद नहीं था। अब उस विजन के बाद लूक वैलेंटीना से फिर से कहता है, तुम्हें हमारी डील याद है ना, जिंदगी के बदले जिंदगी। वैलेंटीना पूछती भी है कि किसकी जिंदगी? इस पर लूक कहता है कि तुम्हें पहले ही पता है। और लूक फिर से वैलेंटीना को एक विजन दिखाता है जिसमें वही फादर होते हैं जिनके पास वैलेंटीना चर्च जाती आई है।
उनकी गोद में वैलेंटीना होती है जब वो छोटी थी। और आगे देखने पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि वैलेंटीना की मॉम ने खुद को खत्म कर लिया था। अब ये सारा था लूक का कि अब वैलेंटीना को भी अपनी बेटी के लिए खुद को कुर्बान करना पड़ेगा। वैलेंटीना फादर के पीछे डेथ को भी देखती है, जिसे देख उसकी आंख खुल जाती है। नेक्स्ट डे डॉक्टर उन्हें रिपोर्ट भी दे देती है जिसमें जेनी का कैंसर अब सरप्राइजिंगली गायब हो गया था। वैलेंटीना भी काफी खुश थी। वो हॉस्पिटल वार्ड से बाहर निकलती है। हॉस्पिटल में दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी वैलेंटीना फिर से उसी वाइट लेडी को देखती है, जिसे देख वो जेनी को लेकर वहां से भागती है। यहाँ अब एक और मिरेकल होता है। उस छपरी गुंडे मिगेल को भी उसके पैसे मिल गए थे और उसने मार्क का पीछा छोड़ दिया। लेकिन अब लूक जेनी से बार बार मिलने आने लगा था। उसने पहले तो जेनी को गॉडेस ऑफ डेथ का वही स्टैचू दिया और एक बार जब उसने जेनी को वही सफेद कपड़ों वाली डॉल दी, तब जाकर वैलेंटीना ने उसे जाते वक्त पकड़ लिया। वैलेंटीना उसे वॉर्न भी करती है कि वो उसकी बेटी से ना मिले। तब लूक कहता है, जेनी को वो दो जो तुम्हारी फैमिली ने उससे छीन लिया और ऐसा सिर्फ तुम कर सकती हो वैलेंटीना। ये कहकर वो गायब हो जाता है। अब वैलेंटीना मैडम फ्यूचरा से भी मिलने जाती है, जो वैलेंटीना को गॉडेस ऑफ डेथ की एक ओल्ड रिचुअल बुक देती है और वो उसे कहती है, तुम्हारी मॉम की तरह मैं भी इनको बहुत मानती हूँ और इन्होंने ही एक बार मेरी जान को बचाया था। अब ऐसा कहते कहते वो अचानक से लूक बन जाती है और तब रिवील होता है कि मैडम फ्यूचरा असल में लूक ही था और वो फिर से वैलेंटीना को उसकी डील याद दिलाता है। अब वैलेंटीना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो देर ना करते हुए फादर फ्रांसिस्को से मिलती है एंड अब जाकर सब क्लियर होने वाला था। फादर वैलेंटीना और मार्क को सब बताते हैं। असल में बचपन में वैलेंटीना को कैंसर था और उसे भी बचाना नामुमकिन था, तो उसकी मॉम सीलिया ने गॉडेस ऑफ डेथ से प्रे की, पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ और वो किसी कारण से एक रिचुअल परफॉर्म करने लगे जिसमें उसकी मॉम और डैड एक मासूम लड़की की बलि देना चाहते थे। बट बात बिगड़ गई। वैलेंटीना ने ये सब देख लिया और वो वहां से भाग गई। उसकी मॉम ने भी उसका पीछा किया, लेकिन वैलेंटीना काफी दूर निकल गई थी। इसी बीच वैलेंटीना को उसी स्कैरक्रो ने भी हॉन्ट किया और वो उससे बचते बचाते मेन रोड पर जाकर बेहोश हो गई और फादर फ्रांसिस्को उसे उठाकर वापस घर की तरफ बढ़ गए। इस बीच रिचुअल वाली जगह आग लग गई एंड हमें ऐसा दिखाया गया कि वैलेंटीना के फादर भी उस आग में जलकर मारे गए और वो लड़की वहां से खुद को छुड़ाकर भाग गई। यहाँ सीलिया ने भी खुद को खत्म कर लिया। तभी फादर फ्रांसिस्को घर पहुंचे और उन्होंने सीलिया की आत्मा की शांति के लिए प्रे किया। बट असली राज तो अब खुलता है जब वैलेंटीना के फादर भी चर्च पहुंच जाते हैं। वो असल में जिंदा थे। उनका नेम सेंटरोस है और वो अपने तरफ की स्टोरी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि तुम्हारी मॉम सेंटा म्योर्टे यानी कि गॉडेस ऑफ डेथ को बहुत मानती थी और जब तुम्हें कैंसर हुआ तब उन्होंने तुम्हारी अच्छी हेल्थ के लिए उनसे प्रे किया, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तब जाकर उसके फादर ने किसी ऐसे से बात की जिससे उन्हें बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने भी लूक से बात की और उनके हिसाब से लूक एक डेमन है जो लोगों की हेल्प करने के बदले उन्हें डील देता है। लूक ने वैलेंटीना के फादर से भी वही सेम डील की थी। तभी लूक उस लड़की की बलि देने वाला था, लेकिन उसकी मॉम ने उसे सेक्रीफाइस करने की जगह खुद को ही खत्म कर दिया, जिससे वैलेंटीना का कैंसर तो सही हो गया, लेकिन वैलेंटीना का कैंसर अब उसकी बेटी जेनी में ट्रांसफर हो गया था और ये एक साइकिल बन गया था। अब अगर वैलेंटीना भी खुद को सेक्रीफाइस कर दे तो जेनी के बड़े होने के बाद उसका कैंसर उसके पैदा होने वाले बच्चे में ट्रांसफर हो जाएगा और ये चीज पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। अब यहाँ एक बात थी, वैलेंटीना ने अभी तक किसी को नहीं बताया था कि उसने भी लूक से डील कर ली थी। इवन अगर आपको याद हो तो डील करते वक्त लूक ने मार्क को भी गायब कर दिया था। एनीवे, फादर फ्रांसिस्को ने वैलेंटीना को उसकी मॉम की अस्थियां भी दी थी और अब वैलेंटीना के डैड उससे कहते हैं कि अब उसे ये कष्ट खत्म करना होगा, जिसके लिए वैलेंटीना को अपनी माँ की अस्थियों को वहीं जाकर गाड़ना होगा जहाँ ये सब शुरू हुआ था। तो देर ना करते हुए वो लोग उस विलेज की तरफ निकल जाते हैं जहाँ कभी वैलेंटीना ने अपना बचपन बिताया था। लेकिन लूक अब उनका पीछा करता है और वही स्कैरक्रो में अब फिर से जान आ जाती है और लूक भी वहां पहुंच जाता है और अब जाकर वैलेंटीना उन्हें बताती है कि उसने लूक के साथ ऑलरेडी डील कर ली थी और अब इन सब का कोई फायदा नहीं है। अब वो सभी वहां से भागकर एक बांध में छुपते हैं, लेकिन वो स्कैरक्रो उनका पीछा करता है। मार्क उससे लड़ता भी है
बट वो स्कैरक्रो उसे इजीली डिफीट कर देता है। वैलेंटीना के फादर स्कैरक्रो को आग में जला देते हैं और वो भी उसके साथ जलने लगते हैं। तभी वैलेंटीना को उसकी मॉम की स्पिरिट दिखती है जो वैलेंटीना से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रही हूँ और अब जाकर हम दोनों फ्री हो सकते हैं। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। वैलेंटीना भी समझ जाती है कि उसे अब अपनी बच्ची को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करना ही पड़ेगा और वो भी उस आग में जल जाती है। अब सिर्फ मार्क ही बच पाता है और हमें दिखाया जाता है कि मार्क अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर निकल जाता है, लेकिन लूक उन्हें जाता हुआ देखता है। वो अपने सांप से कहता है, एरिका नाराज मत हो, वो वापस जरूर आएंगे। और बस यहाँ फिनिश हो जाती है स्केलेटन इन द क्लोजेट मूवी। और अब चलते हैं एक शॉर्ट समरी की तरफ। तो कई सालों पहले वैलेंटीना को कैंसर से बचाने के लिए उसकी मॉम सीलिया ने गॉडेस ऑफ डेथ से प्रे की। वो गॉडेस ऑफ डेथ को बहुत मानती थी, लेकिन गॉडेस ऑफ डेथ ने उसकी प्रे नहीं सुनी। तब जाकर वैलेंटीना के फादर सेंटरोस ने लूक यानी कि लूसीफर से डील की। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि लूक लूसीफर का ही शॉर्ट फॉर्म नेम है और वो कोई डेमन नहीं, साक्षात डेविल है। उसने वैलेंटीना के फादर को कन्विंस कर दिया कि वो किसी की जान के बदले वैलेंटीना की जान बचा लेगा और उसने भी वैसा ही किया। उसके फादर ने उस लड़की की बलि देना चाहिए, लेकिन बस यहाँ लूसीफर हार गया। मूवी में हमें ऐसा दिखाया गया कि वैलेंटीना की जान लूसीफर की डील की वजह से बची है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आओ बताता हूँ कैसे। तो मूवी का प्लॉट काफी सिंपल है, लेकिन इसे राइटर्स ने काफी कॉम्प्लिकेट कर रखा है और मेरे ख्याल से मूवी का जो इमोशनल टच है वो काफी सही है। गॉडेस ऑफ डेथ के ऊपर भी मूवी काफी हेवली फोकस्ड है और यही हमारी नेक्स्ट थ्योरी को ट्रैक पर लाएगा। मूवी देखने पर क्लियर हो जाता है कि गॉडेस ऑफ डेथ और लूसीफर के बीच एक तरह की जंग छिड़ी हुई थी। अगर आपको याद हो तो गॉडेस ऑफ डेथ, जिसे हम मौत की देवी भी कहते हैं, उसका काम होता है सोल्स को अपने साथ ले जाने का। जैसे हिंदू धर्म में यमराज जी करते हैं वैसे ही सेम। और वैलेंटीना की माँ सीलिया उनको बहुत मानती थी। उन्होंने गॉडेस ऑफ डेथ से काफी प्रे की कि वो वैलेंटीना की सोल ना ले जाए, उसे एक और मौका दे। लेकिन जाहिर है गॉडेस ऑफ डेथ ने उनकी नहीं सुनी, क्योंकि उन्हें बैलेंस बनाए रखना था। और तब इंटरफेयर किया सेटन ने, यानी कि डेविल ने। और वो जिस चीज के लिए बदनाम है उसने वही किया। उसने एक सौदा किया जिससे गॉडेस ऑफ डेथ की जगह वो उनकी सोल्स को ट्रैप कर सके, और वो काफी हद तक कामयाब हुआ। लेकिन आपको अंदाजा नहीं, एक बार वो हारा भी था। अगर आपको याद हो, जब वैलेंटीना की मॉम सीलिया ने खुद को सेक्रीफाइस किया, तब उसने लास्ट टाइम लूसीफर के लिए नहीं, गॉडेस ऑफ डेथ के लिए सेक्रीफाइस किया था। जिस वजह से जब फादर फ्रांसिस्को आते हैं तब उनके पीछे गॉडेस ऑफ डेथ हमें सीलिया की सोल ले जाती दिखती है। इसकी हिंट हमें मूवी में भी दिखाई जाती है, जब सीलिया हॉस्पिटल में जाने वाले बच्चों का सोल्स चूस रही होती है। यानी कि अब सीलिया गॉडेस ऑफ डेथ के लिए काम कर रही थी। और इसके बाद लूसीफर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने वेट किया जब तक वैलेंटीना बड़ी नहीं हो गई और उसने जेनी को जन्म दिया। अब लूसीफर ने जेनी को वही कैंसर दिया और इस बार उसने मार्क की जगह डायरेक्ट वैलेंटीना से डील की। और मूवी के एंड में हमें ऐसा दिखाया गया कि वैलेंटीना ने अपनी बच्ची को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। लेकिन अभी भी लूसीफर का पेट नहीं भरा था और अब वो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही करता रहेगा। अब देखो, बोलने के लिए बहुत कुछ है और मेरे दिमाग में थ्योरीज भी बहुत सारी है, लेकिन वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो गई, तो अब टाइम आ गया है वीडियो को खत्म करने का। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताओ कि आगे किस टाइप की वीडियोस चाहिए। तो मैं हूं आपका होस्ट RK। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। From the break of dawn to the midnight hour, putting in work, got the superpower. Art clarify, he's the man, don't you know? Exploring movies, shows, games, and like he's got the flow. Grinding day and night, don't ever stop. Analyze the plots, connecting the dots. He's got the vision, he's got the drive. Shining like a star, he's the one we're gonna recognize. Illuminate the screen, art clarify. Bring the knowledge, make us all testify. Break it down, analyze with passion and grace. Art clarify, you're taking your place.